हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करेंगे मेंस क्लास का क्लास नंबर 30। ठीक है, ये मेंस पजल रहेगा। आपको न्यू पैटर्न पजल रहेगी। आपको आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, ये सब जो बड़े एग्जामिनेशंस में उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आप हमारे फ्री बैच को भी फॉलो कर सकते हैं जो आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ के लिए चला। आपको मेंस क्लासेस भी फ्री मिली, पजल का फ्री कोर्स आपको मिला है। तो क्लास नंबर 29 जो था हमारा क्रिटिकल रीजनिंग का क्लास था, ये भी यही आपको टारगेट कर रहा था। तो आज जो हम लोग क्लास करेंगे, तो ये रहा आपके सामने आज के सवाल। आप इसे एक बार पढ़िए, देखिए कि क्या बोल रहा है, और एक बार खुद से इसे बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जब तक हम सब चीजों को सेटअप कर लेते हैं। चलिए, एक बार पढ़िए कि देखिए बोल क्या रहा है ये सवाल, और इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक बार पढ़िएगा तभी तो पता चलेगा। ज्यादा टफ सवाल नहीं है, हर जो नया सवाल रहता है वो बहुत टफ नहीं रहता है। आपका जैसे लॉजिकल डीआई आपका चेक करती है ना, इंटरप्रिटेशन स्किल, कि आप कैसे उस आप बात को इंटरप्रेट कर रहे हैं, कैसे आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो यही इसके साथ भी है। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ लिया हो तो ठीक, हम लोग बनाना इसको चालू करेंगे, ज्यादा टाइम इस पे नहीं देंगे। चलो, इस अगर एक चीज पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं। देखो, ये हमारा चैनल है। ओके, आप यहाँ पे हमारे 17 लेसन अपलोडेड हैं। आपका भी एसबीआई प्रीलिम्स है, उसके बाद आपका भी ये बिहार का कोऑपरेटिव बैंक का भी एग्जामिनेशन है, उसमें भी आपको ये प्लेलिस्ट काम देगी। उसके अलावा पूरा पजल का एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें 31 लेसन है। और उसके बाद हमने आपको स्कोर बूस्टर सेशन जस्ट पहले अपलोड किया था, जो कि ये सिलोजिम्स का था प्रीलिम्स के लिए। आप इसे भी देख सकते हैं। उसके अलावा हम अपना मार्क्स शेयर नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों से काफी ज्यादा ये था कि मार्क्स शेयर कीजिए। तो हम अपना मार्क्स शेयर किया था आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का, इसी बार का 70 प्लस नंबर है मेरा, और हम लॉग इन करके भी दिखा दिया था। ऑनलाइन जो लॉग इन करते हैं, खैर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। हम 100 में 100 प्रीलिम्स में ले आए और फिर जो हम पढ़ा रहे हैं वो हम स्टूडेंट को पढ़ा ही नहीं पाए, तो फिर फायदा क्या। नॉलेज होना और पढ़ाना दो बहुत ही अलग चीज है। हो सकता है कोई आपको 60 ही लाए लेकिन अच्छा पढ़ा दे। चलो, तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए, 15 पर्सन हैं ए से ओ तक, आर राइडिंग ऑन अ फेरी व्हील। ठीक है, फेरी व्हील पर ये राइड कर रहे हैं, इसे कहते हैं फेरी व्हील। विथ 8 पैसेंजर कैरिंग कंपार्टमेंट, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 8 कंपार्टमेंट्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपार्टमेंट्स हैं। पैसेंजरिंग कैरिंग कंपार्टमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। ये जो कंपार्टमेंट है ना, ये डिफरेंट कलर का है। एंड देयर आर 2 सीट्स इन ईच कंपार्टमेंट। हर कंपार्टमेंट में ना एक दो सीट है। ठीक है, हर कंपार्टमेंट में एक दो सीट है। ओके, समझ गए। ऑल द पर्सन लुक इनवर्ड्स। पर्सन जो है ना वो इनवर्ड्स देखेंगे। ठीक है, ऑल द पर्सन लुक इनवर्ड व्हाइल द पैसेंजर कैरिंग कंपार्टमेंट्स आर अलाइंड आउटवर्ड्स। तो ये जो कंपार्टमेंट है ना, ये अलाइंड आउटवर्ड की तरफ है। मतलब समझ लो कि कंपार्टमेंट जो है ना वो आउटवर्ड्स देख रहा है, और जो ये पर्सन है वो इनसाइड देख रहे हैं। ठीक है, ओके, यहां तक हो गया सारी चीज। अब आगे क्या बोला है, नोट दे करके यहां हमें बोला है पर्सन इन कंपार्टमेंट में सिट इन एक्स फॉर्मेट और आई फॉर्मेट। देखो, बोर्ड क्लियर कर रहे हैं, फिर से तो पर्सन इन कंपार्टमेंट में सिट इन एक्स फॉर्मेट और आई फॉर्मेट। एक्स फॉर्मेट में और आई फॉर्मेट में ये सिट कर सकते हैं। वेयर आई मींस इन अ लाइन, आउटर आउटर, इनर इनर, और एक्स मींस क्रॉस लाइन, आउटर इनर। ठीक है, मतलब आई का मतलब क्या हुआ कि अगर ये आई फॉर्मेट में दो पर्सन बैठा है, मतलब ये आउट है तो ये भी आउट होगा, अगर ये इन है तो ये भी इन होगा। और एक्स फॉर्मेट है मींस क्रॉस अलाइनमेंट है, मतलब अगर ये आउटसाइड है तो दूसरा वाला, अगर ये इनसाइड है तो दूसरा वाला आउटसाइड होगा, और दूसरा वाला आउटसाइड है तो ये इनसाइड होगा। समझे, ये अलाइनमेंट है। ठीक है, देयर आर डायगोनली अपोजिट कंपार्टमेंट एंड पर्सन सिटिंग डायगोनली अपोजिट। ठीक है, डायगोनली अपोजिट कंपार्टमेंट्स हैं। ओके, चलिए, ये तो मतलब कि वही बोला कि ये इसके डायगोनली अपोजिट है, ये डायगोनली अपोजिट है, पर्सन भी डायगोनली अपोजिट है। चलो, ये तो नॉर्मल सी बात है, बस आपको लेंथ बढ़ा रहा है कि स्क्रीन में आपका जगह ज्यादा ले ये क्वेश्चन। Person who are diagonally opposite sits in diagonally opposite compartment, but they are also in X format। ये जो X format में हो सकता है, diagonally format भी है, मान लो इधर इनसाइड है तो दूसरा वाला आउटसाइड हो सकता है। ठीक है, while defining person left and right, the person in the compartment are not counted। अच्छा, लेफ्ट अगर मान लो इसके कोई सेकंड लेफ्ट पे बोला है, तो यहाँ पे दो पर्सन बैठा है तो 1 2 3 ऐसे नहीं करेंगे।
अगर मान लो कोई फिफ्थ लेफ्ट में बोला है तो मतलब ये पर्सन एक बैठा हुआ है तो 1 पर्सन 2 3 4 5 नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो सेम कंपार्टमेंट वाले को काउंट नहीं करना है। अगर मान लो इस पर्सन ने 5 टू द लेफ्ट बोला है तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ टू द लेफ्ट ये पर्सन होगा। एक कंपार्टमेंट 2 पर्सन है तो 1 2 3 4 ऐसे करके गिनोगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या बोलता है। सी सिट्स इन अ कंपार्टमेंट विच इज ऑन द सेकंड लेफ्ट ऑफ द ऑरेंज कंपार्टमेंट। यहाँ से हमारी कोर हिंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मेन कोर हिंट हमारे यहाँ से स्टार्ट होती है। देखो हम क्या किया है ना कि हम पहले ही ये सारी हिंट लिख के रख दिया है, क्योंकि ऐसे अगर हम लिखेंगे तो फिर बहुत ज्यादा लंबा ड्यूरेशन हो जाएगा। और अभी टाइम हम हमेशा बोलते हैं आपको कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है टाइम आपके लिए। सो हम ये आपको हाईलाइटर ले लेते हैं और आपको समझाते जाते हैं क्या बोल रहे हैं। सीट सिट्स इन अ कंपार्टमेंट which is on the second left of the orange compartment। देखो C जो है सेकंड लेफ्ट है ऑरेंज के कंपार्टमेंट के। A and I sits adjacent to X इन X फॉर्मेट। A और I जो है एडजेसेंट है और ये X फॉर्मेट में है। ठीक है, F सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ B इन I फॉर्मेट। F जो है B के फिफ्थ टू द लेफ्ट में है और I फॉर्मेट में है। बट डज नॉट सिट विद O। F जो है O के साथ नहीं बैठ रहा है। ठीक है, A sits in a compartment which is diagonally opposite to the silver compartment। A जो है diagonally opposite है silver compartment के। L sits in diagonally opposite to I where none of them sits with H। L जो है I के diagonally opposite है और in none of them sit with H which is of green color। H जो है जो कि green color का है। N sits fourth to the right of G in I format। N जो है fourth to the right of G है और ये I format में sit कर रहा है। But does not sit with F। और F के साथ N जो है वो नहीं आपको sit कर रहा है। J sits थर्ड टू द लेफ्ट थर्ड टू द राइट ऑफ येलो कंपार्टमेंट। जे जो है येलो के थर्ड टू द राइट है। के सिट्स विद ई कंपार्टमेंट विच इज डायगोनली अपोजिट टू येलो। के जो है ना, के सिट्स विद ई कंपार्टमेंट। के जो है ई कंपार्टमेंट के साथ है। के जो है ई कंपार्टमेंट के साथ है। हम लोग भूल गए क्या ये लिखना, के सिट्स विद ई कंपार्टमेंट। इसको लिखना होगा है ना, लिख देते हैं इसको। के सिट्स विद ई कंपार्टमेंट। A sits with E compartment which is diagonally opposite to yellow, which is diagonally opposite to yellow। ठीक है, हाईलाइट। The black compartment is between B and I compartment। B और I compartment के इसमें है, black compartment between में है। M sits fifth to the left of H। M जो है H के fifth to the left में है and sits in X format with E। M sits fifth to the left of H। ठीक है, और M जो है E के साथ है और X format में ये सब बैठा है। There are three compartments between D and O compartment where they sit in I format। D और O के बीच में 3 कंपार्टमेंट है, लेकिन ये दोनों जो है ना वो I format में साथ बैठे हैं। The person who sits diagonally opposite to the orange compartment sits alone। Orange compartment के opposite जो है वो person alone है। Orange compartment के person जो है वो alone है। अच्छा ये hint भी मिस हो गई। Orange compartment के opposite जो है वो alone है। ठीक है, alone है। कैसे alone है इसको हम अभी क्लियर करेंगे आपको। ठीक है, थोड़ा सब्र कीजिए। G does not sit with C but sits immediately right of C in X format। G जो है C के साथ बैठता नहीं है। जी जो है ना सी के साथ बैठता नहीं है, लेकिन इमीडिएट राइट है सी के। जी ठीक है। ई सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एच एंड इन आई फॉर्मेट। ई जो है ना फिफ्थ टू द लेफ्ट है एच के और आई फॉर्मेट पे बैठता है। बट नॉट ऑफ देम सिट विद द रेड कंपार्टमेंट। ये दोनों ही रेड कंपार्टमेंट के साथ नहीं है। और ए एंड ए सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट्स डायगोनली अपोजिट टू सी। ए जो है फोर्थ टू द लेफ्ट है पर्सन के जो कि डायगोनली अपोजिट है सी के। A sits fourth to the left of the person C के diagonally opposite है। इसको भी लिखना पड़ेगा। इतनी सारे हिंट है ना हमको तो सही हो गया। C के अपोजिट जो है उसके फोर्थ टू द लेफ्ट पर है ये। ठीक है, टू पर्सन सिट बिटवीन K and J and sits in X format। K और J के बीच में 2 पर्सन है और X फॉर्मेट में है। यहाँ तक हो गया ये वाली हिंट। द पर्सन हु सिट्स with I sits diagonally opposite to pink। जो I के साथ जो पर्सन है वो पिंक के diagonally opposite है। A sits adjacent to blue compartment। A जो है वो blue compartment के साथ। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे इंक लेकर के ये चीज लिख लेते हैं हम लोग। ये चीज हम लोग ऐड किया, ये वाला एक हिंट
ये वाला एक हिंट और ये वाला एक हिंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा और हम सारी चीजों को सेट करके रखें। देखो यहाँ पे हमें 3 हिंट जो नोट करनी है उसको हम नोट कर लेते हैं पहले। के ई के अपोजिट में है, ठीक है, ए इक्वल टू ई और इसके अपोजिट में येलो, और कौन है, ऑरेंज के अपोजिट, ऑरेंज के अपोजिट अलोन, और सी के अपोजिट के अपोजिट के फोर्थ टू द लेफ्ट पर। ओके डन, सारी चीजें हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो अब यहाँ से हम लोग हाइलाइटर भी लेना पड़ेगा, पेन भी लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है। चलो देखो यहाँ जो बोला ना, सी सिट्स इन अ कंपार्टमेंट व्हिच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ऑरेंज। सी जो है ना सेकंड टू द लेफ्ट है ऑरेंज के, ठीक है, सी जो है सेकंड टू द लेफ्ट है ऑरेंज के। ये जो हिंट हमें दिया है, इंक कलर ये दिख रहा है अच्छे से, यही कर लेते हैं, चलो ठीक है। सी जो है सेकंड टू द लेफ्ट है ऑरेंज के, ओके। चलो तो यहाँ जो हुआ, ओह चलो उसको हम लोग लिख लेंगे फिर से, ठीक है। देखो सी जो है सेकंड टू द लेफ्ट है ऑरेंज के, ये जो है हमें बोला है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं। और देखो ये जो है ना इसके अपोजिट वाला ऑरेंज के अपोजिट वाला अलोन है, ये हमें पता है ना, सी के अपोजिट जो है उसके फोर्थ टू द लेफ्ट में ए है, फोर्थ टू द लेफ्ट में ए है, और के और ई एक साथ है, के इक्वल टू ई, और ये किसके अपोजिट है, ये अपोजिट है ये लोग। अच्छा रुक जाओ, हम इसको फिक्स ही कर देते हैं, ये जाएगा नहीं। ठीक है चलो हो गया। अब हम लोग का वो हिंट नहीं जाएगा। अब देखो ऑरेंज के अपोजिट में अलोन है, और ऑरेंज के फोर्थ टू द लेफ्ट में सी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो केसेस लेके चलते हैं कि ऑरेंज के अपोजिट में सी है, यहाँ अगर हम लोग ऑरेंज को प्लेस करें, और यहाँ अगर हम लोग ऑरेंज को प्लेस करें, ऑरेंज के सेकंड टू द लेफ्ट पर सी है। अब देखो ऑरेंज क्या है, ऑरेंज एक कंपार्टमेंट है, और कंपार्टमेंट कहाँ देख रहा है, बाहर देख रहा है, बाहर देख रहा है, तो इसके सेकंड टू द लेफ्ट में सी मेरा यहाँ आएगा। अब सी के भी बैठने का दो तरीका हो सकता है, कि या तो सी मेरा बाहर बैठे, या तो सी मेरा अंदर बैठे, ठीक है। ये हिंट हमने यूज कर ली, ठीक है बाबू। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। जी डज नॉट सिक्स विथ सी, जी जो है सी के साथ नहीं बैठता है, बट सिट इमीडिएटली राइट ऑफ सी इन एक्स फॉर्मेट। ये हमारा एक है कि सी के इमीडिएटली राइट पे है जी, और सी के साथ नहीं बैठता है। तो ये जो है सी जो है इनसाइड देख रहा है ना, इनसाइड देख रहा है, अंदर वाला पर्सन जो है वो तो इनसाइड देख रहा है, इसके इमीडिएटली राइट पे बैठेगा, और एक्स फॉर्मेट में बैठेगा। एक्स क्या है, आउट इन, तो सी यहाँ रखा है, तो जी मेरा यहाँ बैठ जाएगा इन में, और यहाँ सी इन में है, तो जी मेरा बाहर बैठ जाएगा आउट में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। एन सिट्स फोर्थ टू द, अब नेक्स्ट हिंट है हमारा, एन सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, एन सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ जी इन आई फॉर्मेट। जी के फोर्थ टू द राइट पे, जी जो है अंदर देख रहा है ना, तो एक पर्सन यहाँ बैठेगा, इस वाले कंपार्टमेंट में दो पर्सन बैठेगा, ठीक है। इस वाले पर 60 मिनट, तो एक पर्सन बैठ रहा है। देखो ऑरेंज के अपोजिट में तो अलोन है, तो यहाँ जो है अलोन लिख दो, कि याद रहेगा कि यहाँ पे एक ही पर्सन बैठ रहा है, क्योंकि हर में दो है ना, तो 8 दिन 16 सीट हो जाता है, लेकिन हमें ओ से ए से ओ ही तक दिया है, तो 15 तक दिया है, ठीक है। तो यहाँ अलोन बैठ रहा है, तो ए 1 2 3 तीन, दो यहाँ बैठेगा, तीन एन यहाँ बैठेगा, मतलब इस वाले कंपार्टमेंट में एन आएगा, और एन आएगा तो एन जो है आई फॉर्मेट में बैठा है। आई कौन है, आउट आउट, तो इन इन, तो यहाँ पे अगर जी इन में है तो इसमें एन भी इन में आ जाएगा, और यहाँ जी आउट में है तो इसमें जो एन जो है वो आउट में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक। ओके चलो यहां तक ये सारी चीजें आपको आई होप समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब हम लोग किसको पुट कर सकते हैं, अब हम लोग ये पुट कर सकते हैं कि सी के, ये वाला जो हिंट था हमारा, सी के अपोजिट, डायगोनली अपोजिट जो पर्सन है उसके फोर्थ टू द लेफ्ट पर ए है, ठीक है। इसके सी के डायगोनली अपोजिट कौन आएगा, यही वाला आएगा, एन वाला। इसके फोर्थ टू द लेफ्ट पर सी के डायगोनली अपोजिट जो कंपार्टमेंट है उसके फोर्थ टू द लेफ्ट पर ए है। अब यहां देखो, ये देखो यहाँ पे हम लोग हिंट पे एक बार आपको फिर दिखा देते हैं।
सी और ए वाला जो हिंट था हमारा, क्या, A and I, A sits in a compartment which is diagonally opposite to silver compartment. A जो है diagonally opposite है silver compartment A. A sits in a compartment which is diagonally opposite to silver compartment. ठीक है, A के diagonally opposite में silver compartment होगा. ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, हम लोग का यहाँ जो हिंट है सी के ए हम लोग बैठाएंगे, ए यहाँ से देखो ये जो हिंट मिल रही है ना, हम 6 हिंट मिल रही है, यहाँ से हम लोग लेके ए को बैठाएंगे और ए से जो आएगा उसके अपोजिट में हम लोग सिल्वर कंपार्टमेंट में बैठा देंगे। तो यहाँ जो हमारा देखो, हम अभी हिंट की तरफ आपको ला रहे हैं कि ये जो हिंट दिया है ना, थोड़ा सा मेंस लेवल पर जाए तो हम थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे। ठीक है, देखो सिल्वर ए को यहाँ से हम लोग इंटरलिंकिंग समझो कि ए को बैठा करके यहाँ से हम लोग इसको बैठा सकते हैं, सिल्वर कंपार्टमेंट को भी हम लोग बैठा सकते हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ दिया था कि ए सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट डायगोनली अपोजिट टू सी। सी के जो आपको पर्सन है इसके फोर्थ टू द लेफ्ट में ए है, मतलब इसके फोर्थ टू द लेफ्ट में होगा। एक दो पर्सन इसमें बैठेगा, एक पर्सन यहाँ बैठेगा तन, और ये 3 और ये 4, फोर्थ टू द लेफ्ट में ए मेरा यहाँ आ जाएगा। और ए के जो अपोजिट में है ना हमारा कौन सा है, ए के अपोजिट में सिल्वर कंपार्टमेंट है, तो लिख दो इसको कि ए के अपोजिट में सिल्वर कंपार्टमेंट है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस वाले केस में भी लिख लो, एक यहाँ सी ए यहाँ आ जाएगा, ए के अपोजिट में सिल्वर कंपार्टमेंट ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ देखो ए और आई जो है ना, ये हमारा हिंट लिखा होता है यहाँ पे, ए एंड आई जो है वो एक्स फॉर्मेट में बैठा है एडजेसेंट में। एक्स फॉर्मेट क्या है बाबू, आउट आउट या इन इन। ठीक है, ये आई फॉर्मेट है कि आउट बैठे तो आउट, इन इन। एक्स फॉर्मेट है कि वाइस वर्सा, आउट है तो इन इन, इन है तो आउट। ए और आई जो है एक्स फॉर्मेट में बैठा है। ए अगर यहाँ है तो आई मेरा यहाँ प्लेस हो जाएगा, और ए अगर यहाँ है तो आई मेरा यहाँ प्लेस हो सकता है। ठीक है, अब आई मेरा ये इस वाले केस में देखो, दो केस तुम बोल सकते हो कि आई मेरा अलोन वाले पे भी आ जाए, लेकिन आई अलोन वाले पे नहीं आएगा। देखो यहाँ हिंट दिया है ना कि आई के साथ जो बैठा है उसके अपोजिट वाला पिंक है, तो अलोन वाले में तो आई नहीं आएगा, तो आई को हम लोग यहाँ फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। द पर्सन हु सिट्स डायगोनली अपोजिट टू आई, आई के जो डायगोनली अपोजिट में वो पिंक है, आई के साथ जो है उसके डायगोनली अपोजिट में पिंक है, तो यहाँ पे इसको पिंक लिख दो और इसको यहाँ पे भी पिंक लिख दो। ओके, क्लियर, यहाँ तक हम लोग कर लिया। ठीक है, हिंट ये वाली भी हम लोग पुट कर लिया। ओके, अब हम लोग किसको पुट कर सकते हैं, देखो एल डायगोनली अपोजिट है आई के, तो एल मेरा यहाँ आ जाएगा, और इस वाले में एल मेरा यहाँ। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। ओके, ठीक है। अब B और I के बीच में हमारा कौन आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। I हम लोग प्लेस कर चुके हैं, तो B हम लोग यहीं प्लेस करेंगे, तभी हम लोग ब्लैक को यहाँ प्लेस कर पाएंगे। तो ब्लैक मेरा ये हो गया। ओके, ब्लैक मेरा ये हो गया। अच्छा, अब हमारा बी का देखना है कि बी कैसे बैठेगा, बी से रिकॉर्डिंग है किसी का। हाँ, देखो ए एंड बी सिर्फ इन एक्स फॉर्मेट, ए और बी जो है एक्स फॉर्मेट है, मतलब आउट इन, ए बाहर है तो बी यहाँ इनसाइड हो जाएगा। इस वाले केस में भी ये मेरा ब्लैक हो जाएगा, और ए मेरा इनसाइड है तो बी मेरा यहाँ बाहर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो बी हमें जैसे मिला, तो बी के फिफ्थ टू द लेफ्ट में एफ है आई फॉर्मेट में। बी के फिफ्थ लेफ्ट 1 2 3 4 फिफ्थ, मतलब इस वाले बॉक्स में आने वाला है एफ। और आई फॉर्मेट में है ना, आई फॉर्मेट मतलब आउट है तो आउट, इन है तो इन। ठीक है, एफ मेरा आउट था, बी यहाँ आउट हो गया। इस वाले में बी मेरा इन है तो एफ मेरा इन हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ लिखा है क्या हम लोग बैठा सकते हैं, के जो है ई के साथ है जो कि डायगोनली अपोजिट है, के जो है ई के साथ है जो कि डायगोनली अपोजिट है,
येलो के, मतलब 2 जगह हमको बैक टू बैक खाली चाहिए कि डायगोनली अपोजिट पे हम येलो को पुट कर सकते हैं, है ना? ठीक है, और कुछ है हिंट? येलो के थर्ड टू द राइट पे जे है, अगर हम यहाँ प्लेस करें तो येलो के थर्ड टू द राइट पे जे। ओके, ई और आई। अच्छा यहाँ देखो के और ई को हमको देखो यहाँ पे मिलाना होगा, हिंट के और ई जो है येलो के अपोजिट है, ठीक है, के ई एक साथ बैठा है। ओके, और कहीं बोला है एम ई जो है एक साथ है, ठीक है, एम और ई जो है एक साथ एक्स के फॉर्मेट में बैठा है, एच के फिफ्थ, जे के येलो के थर्ड टू द राइट पे जे है, ठीक है। ठीक है, अगर हम के और ई को यहाँ अगर प्लेस करते हैं इस वाली जगह पे, तो के ई को यहाँ प्लेस करेंगे तो ये येलो हो जाएगा, येलो हो जाएगा, और येलो के हमारा थर्ड टू द राइट पर जे है, येलो के थर्ड टू द राइट पर जे है। ए और ई को प्लेस करते हैं तो यहाँ येलो प्लेस होता है, येलो के थर्ड टू द राइट पर जे है, तो येलो कंपार्टमेंट के थर्ड टू द राइट, येलो ये है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट, ये मेरा यहाँ पर है ना। अच्छा यहाँ कंपार्टमेंट की ना बात हुई है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, ये मेरा यहाँ आ जाएगा, कंपार्टमेंट की बात हुई है। कंपार्टमेंट में देखो ऑरेंज के कंपार्टमेंट में सेकंड टू द लेफ्ट है, तो यहाँ ऑरेंज बाहर दिख रहा है, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड टू द लेफ्ट है, सी हमने पुट किया था। तो देखते हैं, करते हैं हम लोग, अगर हम लोग जे को यहाँ, के ई को यहाँ पुट करेंगे, जे को यहाँ पुट करेंगे तो नहीं, वो केस तो फिर देखते हैं आगे। दो है, ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं ना, के और ई के अपोजिट में येलो है, तो के और ई हम लोग यहीं प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, या तो यहाँ के ई होगा या तो यहाँ के ई होगा, ठीक है। अब इसके अपोजिट में कौन है? येलो है, तो येलो को हम लोग यहाँ प्लेस कर सकते हैं, और येलो जो है बाहर का दिख रहा है कंपार्टमेंट है, और येलो कंपार्टमेंट के आपको थर्ड टू द राइट पे ये है, आपको जे है, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट, जे मेरा यहाँ आ जाएगा, जे मेरा यहाँ आ गया। ओके, अब हमारा देखो ये हमारा मिल गया, ठीक है। इस वाले केस में भी हम लोग इतना प्लेस कर सकते हैं ना, के ई को हम लोग यहाँ प्लेस कर दे, के या ई, के या ई, और इसके अपोजिट में हम लोग आपको जा करके इसको प्लेस कर दें, के और ई के अपोजिट में हम येलो को प्लेस कर दें, और येलो के अपोजिट में जे मेरा यहाँ आ जाएगा, जे मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब हमारा किसको प्लेस कर सकते हैं हम लोग? ई और ई और एच जो है वो रेड पे नहीं है, हम लोग ए बी को इसको यूज कर चुके हैं। ई और एच जो है ना, 5 एच के फिफ्थ राइट पे ई है, देखो बहुत सारे लोग हमारे प्लेस हो चुके हैं, तो हम इसको प्लेस करने का सोचते हैं कि, और एच के फिफ्थ टू द लेफ्ट पे मेरा एम भी है, ठीक है, और एम और ई जो है दोनों एक्स एक्स फॉर्मेट में बैठे हैं, ठीक है, क्लियर है? तो ई जो है, ई के ई के हमारे क्या चाहिए? एच के फिफ्थ टू द राइट पे चाहिए, एच के फिफ्थ टू द राइट पे चाहिए, मतलब एच जो है इसी अलोन वाले में आएगा, तभी तो मान लो के और ई इस वाले में, के और ई कहीं भी आ रहा है लेकिन इसी कंपार्टमेंट में बैठ रहा है, ये जो है ना एच के फिफ्थ टू द राइट पर चाहिए, ठीक है, एच के फिफ्थ टू द राइट पर। ओके, तो अगर हम यहां इसको एच को प्लेस करेंगे तभी हमारा हो पाएगा फिफ्थ राइट, क्योंकि ये जो इनसाइड देख रहा है, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट फोर्थ राइट फिफ्थ राइट, के और ई एकदम डन होगा यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इतना देर में हम रुक रहे थे ना, हम देखो एक पॉसिबिलिटी अभी हमको और दिख रही है, अगर के ई हम लोग यहाँ ब्लैक वाले में, अगर यहाँ के और ई अगर इसमें प्लेस करते तो हम लोग एच के फिर थर्ड टू द राइट पे ई को नहीं प्लेस कर सकते, है ना, एक दो तीन चार, एच को यहाँ तो प्लेस नहीं कर पाते,
ठीक है, क्योंकि एल और एन ने जगह लेके रखा है। तो यही हमारा पॉसिबिलिटी सही बैठा। आपको दो पॉसिबिलिटी लग रही थी, थोड़ा सा बढ़ाया इसको तो वो वाली कैंसिल। चलो, तो एच को हम लोग प्लेस कर दिया, इस वाले में भी एच यहीं आएगा, एच जो है प्लेस करेंगे। ठीक है, एच को हम लोग प्लेस कर देते हैं। ई और एच जो है आई फॉर्मेट में है, ई और एच जो है आई फॉर्मेट है, मतलब आउट आउट या इन इन। तो हम लोग कंफर्म नहीं है अभी ई और एच के फिफ्थ टू द लेफ्ट पे देखो, एच के फिफ्थ टू द लेफ्ट पे एम है, एच के फिफ्थ टू द लेफ्ट पे एम है, तो 1 2 3 4 एम यहीं आएगा। ठीक है, एम और ई जो है एक्स फॉर्मेट में, एम और ई जो है वो एक्स फॉर्मेट में है। ठीक है, हमको हमको अभी फॉर्मेट देखना होगा कि इसका ई और एच जो है आई फॉर्मेट में है, ई जो एच आई फॉर्मेट में, हमको के और ई में से इन लोगों का एक कंफर्म जगह निकालना पड़ेगा। के और जे के बीच में दो पर्सन है, आ गया आ गया आ गया, मिल गया मिल गया। के और जे के बीच में दो पर्सन है और एक्स फॉर्मेट में, एक्स फॉर्मेट मतलब आउट और इन, मतलब मेरा जगह मिल गया के और ई का। देखो के मेरा यहाँ आएगा, ई मेरा यहाँ आएगा, के और जे के बीच में दो पर्सन हो जाएंगे एक्स फॉर्मेट में, है ना। के और जे के बीच में दो फॉर्मेट, के और हाँ, के और जे के बीच में दो पर्सन है, तो के अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो के और जे के बीच में दो पर्सन आता है ई यहाँ। अब हुआ ये एक्स पर्सन में, के और जे के बीच में जो पर्सन आए वो एक्स फॉर्मेट में, टू पर्सन सिट्स विद के एंड जे इन एक्स फॉर्मेट। अच्छा, के और जे के बीच साथ दो पर्सन बैठे हैं और वो दोनों एक्स फॉर्मेट में बैठे हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग के और जे के साथ जो पर्सन बैठे ये दोनों एक्स फॉर्मेट में आ गए, आउट आउट इन इन। ठीक है, क्लियर है। अगर हम के को इस तरह पुट करें तो दोनों एक फॉर्मेट में आ रहा था, एक्स में नहीं आ रहा था। तो हमारा ये जगह मिल गया इसका, एच का जगह। अब एच का जगह हम लोग सही हो गया, क्यों? क्योंकि ई और एच जो है आई फॉर्मेट में है, मतलब आउट है, तो यहाँ पे आउट आया। इस वाले में भी देखो, इस वाले में भी पॉसिबिलिटी में हम लोग सही कर देते हैं। इस वाले पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, इस वाले में पॉसिबिलिटी में के इधर आ जाएगा और ई मेरा इधर आ जाएगा, और ई अगर बाहर अंदर आ रहा है तो एच मेरा अंदर आ जाएगा। एच और एकदम एंड पे आ गया, मतलब एच के फिफ्थ लेफ्ट पे एम है, तो फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, एम इसी में आएगा। और एच और एम जो है, एम और ई जो है वो एक्स फॉर्मेट में है, एक्स फॉर्मेट मतलब आउट इन, ये इन साइड है यहाँ, तो एम मेरा आउट आ जाएगा, और यहाँ ई मेरा आउट है तो एम मेरा यहाँ इन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब ए जो है हमारा ब्लू के एडजेसेंट है, ए जो है हमारा ब्लू के एडजेसेंट है, ये हमारा एक हिंट बच रहा है। और बच रहा है कौन? पिंक हो चुका है, कलर हो चुका है। ए जो है हमारा ब्लू, ब्लू या तो ये होगा, ब्लू या तो ये होगा। ठीक है, ए और बी जो है वो एक्स फॉर्मेट में है, ये भी हमारा हो चुका है, ये भी हमारा हो चुका है। ओके, एफ जो है वो ओ के साथ नहीं है, एफ जो है ओ के साथ नहीं है, तो देखो यहाँ यहाँ दो पर्सन बच रहा है, यहाँ तो एच अलोन ही है, तो ओ मेरा यहाँ आ जाएगा, ओ मेरा यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ लास्ट लाइन हमें बोली थी, देखो लास्ट लाइन बोली थी कि इफ यू आर गेटिंग टू पॉसिबिलिटी एज योर आंसर, कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ ओ सिटिंग इन द इनर पोजीशन इन द कंपार्टमेंट। ओ जो हमारा इनर जो रहेगा उसको हम कंसीडर करेंगे, तो इसमें ओ तो बाहर आ गया, ये वाला गलत हो गया। ठीक है, क्लियर। अब बोला हमारा कि यहाँ और हमारे पास हिंट होनी चाहिए, हाँ ये देखो डी और ओ के बीच में तीन कंपार्टमेंट है आई फॉर्मेट में। आई फॉर्मेट क्या है? आई फॉर्मेट में डी और ओ के बीच में आई फॉर्मेट, आई फॉर्मेट मतलब आउट आउट और इन इन, ओ यहाँ है तो आई फॉर्मेट में आउट इन इन, तो डी मेरा यहाँ है ना। क्लियर हो गया। अब हमें बस इसका ये चाहिए, नाम चाहिए बस, कलर्स अब हमको डिसाइड करना। है,
अब हमें देखो H जो है वो ग्रीन है, H जो है वो ग्रीन है, H जो है वो ग्रीन पुट कर दिया। अब हमें पता था A जो है ब्लू के बगल में है तो ये ब्लू हो गया। एक कलर हमारा बचा, एक कलर बचा हमारा, कोई हिंट में कोई कलर दिख रहा है? रेड, E और H रेड नहीं है तो रेड बन गया। इस टाइप का पजल आता है एग्जामिनेशन में, थोड़ा सा दिमाग खुलता है इस टाइप का पजल, टाइम लेगा, अगर कुछ डुएबल नहीं रहेगा तो इसको बनाएंगे हम लोग। ठीक है, बाकी हम तो आपको क्लास कराया है, ये 30वां लेसन है ये मेंस का, आप नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे मेंस की क्लास आपको नहीं मिली है। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, और लेसन्स नहीं देखा है आप तो देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।